एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथ मैजिशियन। आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, उसकी हमें किसी एलिमेंट की माइनर निकालनी है, तो हम कैसे वो निकालने वाले हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड अ कॉलम। सपोज हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की डिटर्मिनेंट जो माइनर जो एलिमेंट है माइनर जो है वो निकालनी है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम वो कैसे निकालेंगे। सपोज एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की निकालनी है, तो हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स बच रही है 2/2 उससे हम वैल्यू निकालेंगे। वो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, MIJ, M फॉर माइनर, I इज फॉर रो एंड J इज कॉलम। ओके, सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये अपनी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड क्वेश्चन है कि हमें फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि इसकी होगी 1। तो हम ये माइनर कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है, टू फाइंड माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें यही निकालने को बोला है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिलीट द रो एंड अ कॉलम एंड देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास क्या है, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें डिलीट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 5 6 8 9, राइट। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 9 माइनस 6 × 8 45 माइनस 48। तो आपकी जो माइनर है वो वैल्यू आएगी -3, मतलब कि ये जो एलिमेंट है उसकी माइनर वैल्यू आ गई -3। अगर सपोज हमें निकालने को बोलता है टू फाइंड माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ओके, तो इसकी कैसे निकलेगी, M12, तो हमने डिलीट किया पहले फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया, और क्या मैट्रिक्स निकल रही है 4 6 7 9। तो यहाँ आ गई 4 6 7 9। तो हम यहाँ पे माइनर निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। 4 × 9 विच इज 36 एंड 7 × 6 विच इज 42। सो इसकी वैल्यू हो गई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 6 7 9, ओके, इसकी वैल्यू हो गई -6। तो ये होगी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की माइनर की जो वैल्यू आई है वो। सो हम ऐसे माइनर निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। हो सकता है एग्जाम में आपको हर एक एलिमेंट का निकालने को बोले, तो ये प्रोसेस होती है। आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होती है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स रिलेटेड टू इट्स माइनर। अभी हमने माइनर निकालना सीखा, तो वो जो कोफैक्टर है वो माइनर जो एलिमेंट हम निकाला है उसी से रिलेटेड है। कोफैक्टर हम क्या करते हैं, पहले हम माइनर निकालते हैं, देन उसमें हम प्लस और जो माइनस है वो साइन ऐड करते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन अ मैट्रिक्स। ये इसकी फॉर्मूला होती है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट इज ए 3/3 मैट्रिक्स। अगर हमें इसकी फाइंड
कोफैक्टर ऑफ A11 एंड A12. ओके, हमें A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कोफैक्टर निकालनी है. सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम माइनर निकालते हैं. दिस इज सॉल्यूशन. स्टेप 1 क्या है, फाइंड माइनर. तो माइनर कैसे निकलेगा, A11 की जो माइनर है, मतलब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, उसकी माइनर कैसे निकले. तो रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या बच रही है यहाँ पे, 5 6 8 9. तो इसकी माइनर क्या आएगी, दिस इज रिमेनिंग मैट्रिक्स. यहाँ पे हम निकाल रहे हैं माइनर, तो इसकी माइनर वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 5 8 इंटू 6. 9 इंटू 5 इज 45, 8 इंटू 6 इज 48. सो जो माइनर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वो आती है -3. ये हुई आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की माइनर. अब निकालते हैं हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की माइनर जो है 2. इसकी माइनर कैसे निकलेगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है उसे हमने डिलीट किया, रिमेनिंग मैट्रिक्स क्या बच रही है, 4 6 7 9. इसकी माइनर वैल्यू क्या आएगी, M12 इज 9 इंटू 4 इज 9 इंटू 4 इज 36 एंड 7 इंटू 6 इज 42. तो इसकी माइनर जो वैल्यू आ गई वो आ गई -6. राइट. अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 इज, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2 क्या है हमारी, फाइंड कोफैक्टर. ठीक है, तो हमने अभी कोफैक्टर हमें निकालनी है. तो इसकी फॉर्मूला क्या थी, सपोज पहले हम A11 का ये निकालते हैं कोफैक्टर. ओके, A11 नो, इसे फॉर्मूला क्या है इसकी, CIJ इक्वल टू -1 I प्लस J M I इंटू J. ओके, C मतलब कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, -1 इट इज इन फॉर्मूला एंड M इज माइनर. तो A11 जो A11 की है, फॉर A11 एलिमेंट ये क्या बन जाएगी, C11. यहाँ पे क्या आएगा, -1 IJ, रो इज 1, रो इज फर्स्ट एंड कॉलम इज ऑल्सो फर्स्ट. देन MIJ की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, M11 की, यहाँ पे मैं M11 ही लिख रही हूँ. -1 2, M11 की वैल्यू आ गई -3. तो C11 की वैल्यू हो गई -3. ये हुई आपकी कोफैक्टर A11 एलिमेंट की, इसकी कोफैक्टर. अगर फॉर A12 निकालनी हो, इसकी क्या निकलेगी, C12 -1 1 प्लस 2 देन M12 उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. और जो M12 है उसकी वैल्यू क्या आई थी, -6. -1 का पावर 3 है तो ये माइनस में ही रहेगा और ये भी माइनस में है, तो इसकी वैल्यू आ गई 6. सो ये हुई आपकी माइनर की. पहले हमने माइनर निकाला, फर्स्ट एलिमेंट A11 की, A12 की, ये माइनर. देन ये हमारा निकलता है कोफैक्टर. दिस इज कोफैक्टर. दैट्स इट. सो आज हमने सीखा हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.